हिंदी बसंत पाठ 14 भगवत शरण उपाध्याय लोकगीत कक्षा 6 प्रश्न अभ्यास। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रश्न 1, निबंध में लोक गीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर 1, निबंध में लोक गीतों के निम्न रूपों की चर्चा की गई है, जैसे 1, लोक गीतों के विषय, 2, लोक गीतों के प्रकार, 3, लोक गीतों की गायन शैली, 4, लोक गीतों के वाद्य यंत्र, 5, लोक गीतों की भाषा, 6, लोक गीतों के नृत्य। प्रश्न 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर 2, स्त्रियों के खास गीत हैं जैसे त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के मठ कोड़, जोनार के संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बल्कि महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। प्रश्न 3, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर 3, लोकगीत आंचलिक भाषा में गाए जाते हैं जिससे वहाँ के रीति रिवाज व रहन सहन की जानकारी मिलती है। ये त्योहारों व विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। ये अपन मूल प्रकृति में ही गाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गाने के लिए किसी विशेष संगीत साधना की जरूरत नहीं होती है। ये सामूहिक गीत होते हैं, इसलिए समूह में गाए जाते हैं जिससे लोगों में उत्साह और जोश दिखाई देता है। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर 4, विद्यापति मैथिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। मिथिला अंचल में घर घर में उनके लोकगीत गाए जाते हैं, इसलिए उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। हमारे पूरे देश में अलग अलग प्रांतों के अपनी अपनी भाषा के कवि हैं। उनके गीत घर घर में गाए जाते हैं और वह अपनी इसी कला के द्वारा अपने समाज व साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं।